मिट्टी है बारंबार बना दो, मेरी मिट्टी है बारंबार बना दो, बना दो, बना दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान आपकी हमारी सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। पुतना को सदगति दी महाराज, अपने मारने वाली को भगवान विष को पीने लगे। पुतना ने कहा छोड़। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्र नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरो। अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मौसी जी यही तो मेरा पक्का संबंध है। ये दुनिया संसार के लोग ही जब अपना काम होता है तो रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? रिश्तेदारी निकालते हैं। हमारे ये जी है, हमारे वो जी है। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा बनावटी काम नहीं है। मेरे यहाँ ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको जीवन में फिर कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता। ये स्वभाव तो केवल भगवान का ही है। दुनिया के लोग, हाँ, दुनिया के लोग हंसी खुशी में आगे है, नाचने गाने में आगे, रोने में कोई नहीं है। कोई रोने में तुम्हारे साथ? तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। कोई अपने सगे वाले भी दूर हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए। शादी विवाह में दुनिया संसार आगे आगे, आगे बैंड वाले पीछे पेंट वाले, आगे बैंड वाले पीछे पेंट, खूब नाच रहे महाराज। होश में है बेहोश है कोई पता ही नहीं, नाचे जा रहे हैं। और पीछे पीछे दूल्हा, दूल्हा कहाँ है? पीछे। ये प्रैक्टिकल है आपके सामने। और जब अंतिम यात्रा निकलती है तो आगे आगे शव यात्रा और पीछे पीछे गांव वाले, यानी लोग, परिवारी जन, कुटुंबी जन, नाते रिश्तेदार। यही दुनिया के दो चेहरे हैं। दुनिया के दो चेहरे हैं। हंसने में दुनिया तुम्हारे साथ है, नाचने में, खाने पीने में दुनिया तुम्हारे साथ है, लेकिन रोना तो हमें ही पड़ेगा, हमें ही रोना पड़ेगा। इसलिए रोने की भी तैयारी रखनी चाहिए व्यक्ति को। हाँ, जो हंसा है तो उसे रोना भी पड़ेगा। प्रत्येक परिस्थिति में सम रहो। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। महाराज यही नियम है। दुख में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। दुख में केवल परमात्मा, भगवान और सदगुरु, यही तुम्हारे साथ है और कोई नहीं। इसलिए वो भगवान तुम्हारे साथ महाराज उद्धार किया। भगवान कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, मैं किसी को पकड़ता नहीं, जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखो, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखो, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखो, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखो। कह खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले क्यों। कह खगेश रघुपति समले क्यों, कह खगेश रघुपति
कहीं देखने और सुनने में नहीं आता। जैसा स्वभाव भगवान का है, हाँ, इसलिए भगवान के हो जाओ। अपने शत्रु को भी भगवान सदगति देते हैं और पूतना को भी भगवान ने सदगति दी। महाराज ये कौन है पूतना? ये रत्नमाला ही तो है, राजा बलि की बेटी तो है, वही रत्नमाला। हाँ, जब भगवान बामन बने, इसके मन में भाव और था, ये बेटे जैसे हमारे, यदि हमारे बेटे होते तो इनको गोद में बिठा के दुग्ध पान कराते। लेकिन बामन से विराट बन गए, उस रत्नमाला के पिता का मानो राजा बलि का सब कुछ ले लिया। तो पूतना कहती नहीं 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 नहीं, ऐसा बच्चा गोद में बिठाकर दूध पिलाने लायक नहीं है, ऐसे बच्चे को तो मार देना चाहिए। भगवान ने कहा माँ, मैं तेरा ये भी मनोरथ पूरा करूंगा। और भगवान ने महाराज आज पूतना का उद्धार किया। ब्रजवासियों ने अनेक खंड खंड करके उसका संस्कार किया। संस्कार के पश्चात महाराज कहते उससे सुगंधी आई, मतलब सदगति हो गई। हाँ, भगवान जिसका उद्धार करे तो क्या ऐसे पड़ा रहेगा? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं महाराज, सदगति निश्चित है। और आज भगवान ने उसको सदगति प्रदान करी। आज पूतना का मोक्ष हुआ है और भगवान महाराज दिव्य वहां बाल लीला कर रहे हैं। आज प्रभु महाराज भीतर है, अंतःपुर में है। और इधर कहते हैं जब बाबा आए तो देखा कि महाराज हजारों चिताएं जल रही है। हाँ, श्री ठाकुर जी को लेके आए वहां से। महाराज उनकी अलाय बलाय उतारी, महाराज ढिठौना किया, जल के छींटे दिए, गोबर गोमूत्र पंचगव्य पिलाया और भगवान की रक्षा के लिए महाराज वात्सल्य का भाव दिखाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान ने करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। इस तरह से भगवान रक्षा करें लाला की। महाराज इस तरह से इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीप पतिस्थितम मनो में योगेश्वरो वतु। मन की रक्षा योगेश्वर भगवान दीजिए। भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। राम एकता पसती तारी, राम एकता पसती तारी, राम एकता पसती तारी, राम एकता पसती तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, ओ कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। श्री राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार किया और नाम महाराज ने करोड़ों जीवों का उद्धार किया।
महाराज नाम महाराज ने करोड़ों जीवों का, असंख्यों जीवों का, कैसे भी लो आप, उल्टा लो सीधा लो, हा? कैसे भी लो, नाम महाराज कल्याणकारी है। अरे वाल्मीकि जी तो डाकू थे, लेकिन मरा 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 कहते कहते राम राम हो गया और उनका कल्याण हो गया। हाँ, आदि कवि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। नाम में कोई दोष नहीं। हाँ, लेते रहो महाराज। हाँ, कभी भी लेते रहो। झाड़ू पोछ वैसे शुद्धता में ही लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई शरीर से अस्वस्थ है, हाँ, और नहीं ले पा रहा तो हाँ, नाम महाराज भीतर भीतर राम 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 झाड़ू लगाते, हाँ, करते रहो। सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हो नाम, रसोई बना रहे हो राम राम करते हो। हाँ, जो नाम प्रिय हो तुम्हें। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी शक्ति है, अपार। महाराज कैसे भी लो, हाँ, धारा धारा कहते हुए राधा राधा हो जाता है। हाँ, उल्टा ही लो। आप तो सब जानते हो पूरे, महाराज जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जो ही वृंदावन जाते हैं, है ना महाराज जी, वहाँ वृंदावन वगैरह में जाओगे, दुकान में पहुंच गए और उन्होंने कहा महाराज राधे राधे। हाँ, रिक्शे वाले से कहा बढ़िया दुकान ले चलो, और रिक्शे वाले ने इशारा कर दिया राधे राधे महाराज, भैया राधे राधे। हाँ, मतलब उसका हिसाब किताब सेट हो गया, शाम को जाएगा अपना हिसाब ले आएगा वहां। हाँ, तो किसी भी बहाने, इधर बच्चे है, बच्चों कान पकड़ के भगाओ यार। नाम महाराज की बहुत बड़ी महिमा है महाराज, बहुत बड़ी महिमा है। हाँ? राम एक तापसती तारी, महादेव देवाधिदेव महाश्मशान में काशी में महाराज त्रिशूल पर बसी हुई काशी। हाँ, महाकाल। तो देखिए महाराज, तो काशी में जो भी मरते हैं सबको कहते हैं, सबके कान में राम नाम मंत्र सुनाते हैं। काशी मरत मुक्ति उपदेशु, श्री गोस्वामी जी ने रामायण जी में लिखा। हाँ, सबके कान में राम नाम मंत्र सुनाते हैं श्री शिव जी, इसीलिए शिव जी श्रेष्ठ हैं। महाराज सुंदर नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई, और कहते हैं ये दुर्गुणों का भंडार थी पूतना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप। हाँ, ये अविद्या का रूप थी पूतना। इसलिए इन इंद्रियों को हम भगवन उन्मुख करते चलें। हाँ, भगवत उन्मुख। अभी बच्चों को पीछे ही बैठाया करो। हाँ, महाराज प्रत्येक इंद्रिय को भगवत उन्मुख करते चलो महाराज। और आज सुंदर श्री नंद बाबा ने कहा सुनो मैं। हाँ, क्या बात है। देखिए लाला को सबकी गोद में ऐसे मत दे दिया कर। हाँ, तो अब थोड़ी सी सावधान है मैया, किसी को ज्यादा देते थोड़ा सा अरे ढिठोना वगैरह लगा दिया करो, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। हाँ, बाल गोपाल है, छोटे से है, नीलमणि सरकार है महाराज। आज लाला को दियो मत करो, किसी को भी दे देती हो तुम गोद में। अब नहीं देंगे महाराज, ठीक। और सुंदर आज लाला को अंदर झाड़ा लगा करके भीतर रखा, और उसके पश्चात महाराज कहते हैं महादेव आए। भगवान का जब जब अवतार होता है, बाल रूप धारण करते हैं, तब तब देवाधिदेव महादेव पहुंचते हैं। आज डमरू बजाते हुए भगवान भोलेनाथ
पहुंच गए। बोल शंकर भगवान की जय। आज जोगी का रूप बना करके देवादिदेव डमरू बजाते हुए, हाँ, बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव कहते हुए आज महाराज पहुंच गए। हाँ महाराज, आज हम गए हैं गोकुल में और बोले हम बहुत दूर से आए हैं, हम लाला के दर्शन करना चाहते हैं। महाराज आज भगवान भोलेनाथ आगे गए, बोले बाबा दर्शन नहीं मिलेगा, अन्न ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, आभूषण ले जाओ, कंबल ले जाओ, जो चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ। हा? जो मांगे सोई ले जा बाबा, भोजन साज जुटाऊं, वेश तेरे देख के डर पे गो मेरो लाला, तो ये बालक नाय दिखाऊं, मेरो छोटो सोललनुआ, सोवे पलना। अरे मैया, हम कुछ लेने थोड़ी आए हैं, हम लेने वाले महात्मा नहीं है, हम तो देने वाले हैं। सब हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तेरे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना कंबल चाहिए, ना अन्न चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर बाबा हम तो केवल दर्शन करने के लिए आए हैं। बोले बाबा तेरे रूप ऐसो है, तेरे रूप को देख करके मेरे लाला डर जाए वो। हाँ इतने ऐसे सांप बिच्छू, हाँ तो देख के मोए डर लग रहे हुए, मेरो छोटो सो लाला है तो देख के डर जाएगो, दर्शन में नाय करवाऊंगी। आज भगवान शिव ने कहा क्या हुआ भाई, ये मैया तो बड़ी हठी निकली, लगता है सचमुच दर्शन नहीं करवाएगी, क्या करें। बोले थोड़ी सी अकड़ दिखाते माया। हाँ ए बूढ़ी माता, तू जानती नहीं हमें, हम रमते राम फक्कड़ साधु हैं। हाँ चिमटा गड़ा देंगे, बैठ जाएंगे यहीं पे, धूनी रमा देंगे 6 महीने की। आज मैया यशोदा ने कहा बाबा तू 6 महीने की धूनी रमा, चाहे साल वर्ष की रमा, हाँ मैं तो दर्शन नाय करवाऊंगी। हाँ मैंने कह दी जो चाहिए तो ले जा, अन्न हीरे मोती जवाहरात चाहिए, आभूषण चाहिए, कंबल चाहिए, ठंड पड़ रही है, जो चाहिए ले जा, दर्शन नहीं करवाने वाली। हाँ कहते हैं दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक करके पीती है। अब एक बार घटना हो गई तो फिर व्यक्ति सावधान हो जाता है कि नहीं, अभी पता नहीं। मैया थोड़ी जानती है ये स्वयं साक्षात कैलाशवासी हैं, भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, विश्वम्बर हैं, आशुतोष हैं, ये नहीं जानती, उनके रूप की महिमा को नहीं जानती। माँ ये मेरे इष्ट हैं, जगत के स्वामी हैं, तेरी गोद में है, ये मत समझना। तू कहती है मुझे मेरे सांपों को देख करके डर लगता है। हाँ बोले सांपों पे ही सोते हैं। हाँ भुजग शयनम शांताकारम, ये 1000 फण वाले सांप के ऊपर सोने वाला है तेरा लाला, इसे डर नहीं लगता। अरे बोले बाबा सांप पर तू सो, तेरा गुरु सोवे। हाँ मेरो लाला तो मेरी गोदी में सोवे। हाँ तू चलो जाए यहाँ से। बोले नहीं हम दर्शन करके जाएंगे। हाँ धोनी रमा के बैठ जाएंगे, तुझे दर्शन तो करेंगे ही करेंगे। बोले मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। अरे तुम्हारा लड़का, तुम्हारा लाला ये जब थोड़ा बड़ा होगा ना, गैया लेके जाएगा चराने के लिए, तब कर लेंगे। बोले नहीं भेजूंगी नहीं बाहर। हाँ बोले जब शादी ब्याह होगी तब तो जाएगा दूल्हा बन के बाहर। बोले बाबा बहू को यहीं बुलवा लूंगी, यहीं 7 फेरे घुमवा लूंगी, लेकिन तुझे दर्शन तो नहीं करवाऊंगी। हाँ तो हट प्रसिद्ध होता है महाराज। हाँ संसार में 3 हट 4 हट बताए ना, तो उनमें एक हट आप लोगों का भी, माताओं का है कि नहीं? नहीं है। बाल हट बच्चों का हट, राज हट, योग हट, और एक हट कौन सा हट है? हाँ कैकेयी मैया ने
हाँ महाराज, ऐसा हट किया कि राम जी को वनवास दुखतः वनवास जाना पड़ा, है कि नहीं? जबकि गांव वालों ने कहा हाँ अभी भी आप जाओगे उधर, तो कहते हैं वाह ये कौन है जिन्होंने वनवास दे दिया? अरे बोले एक कैकेयी माता है इनकी सौतेली माँ, उसकी बचनों से बंधे हुए थे महाराज दशरथ, और उनके बचनों में आ गए, स्त्री के मुंह में आ गए, इसीलिए इनको वनवास दे दिया। ऐसी ऐसी बातें जब वन में जा रहे हैं राम जी, तो तरह तरह की बातें बनाते लोग कहते हैं, सभी तरह जितने लोग उतनी बातें। गांव के लोग कहते हैं अरे